जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। जब जंगल के साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं, जब पतझड़ के बाद धरती फिर से हरी होती है, तब झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम और देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले संताल, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया समेत दर्जनों आदिवासी समुदाय एक विशेष उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव का नाम है बाहा पर्व और हम लोग हो में बा पर्व बोलते हैं। बाहा या बा फूल को बोला जाता है। बाहा पर्व हो, मुंडा और संथाल जैसे आदिवासी समुदायों का प्रकृति आधारित नववर्ष है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में एक खतरनाक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कुछ हिंदूवादी संगठन और उनसे जुड़े लोग बाहा पर्व को होली से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि होली और बाहा एक ही त्यौहार है। आदिवासी भी होली मनाते हैं। यह सब हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में बाहा होली या आदिवासी होली जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन यह एक सच्चाई है या एक रणनीति? क्या यह सांस्कृतिक एकीकरण है या आदिवासी पहचान का हनन? आज इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे, तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ और संस्कृति की गहराई के साथ। बाहा पर्व एक्चुअली प्रकृति का नववर्ष है। बाहा शब्द संथाली, हो और मुंडारी भाषाओं में फूल का प्रतीक है। बाहा पर्व यानी फूलों का उत्सव, श्रृंगार का उत्सव। यह त्यौहार प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ है। जब साल, महुआ, सेमल और अन्य वनस्पतियों पर नए फूल आते हैं, तब यह उत्सव मनाया जाता है। यह प्रकृति का नववर्ष है और आदिवासी जीवन दर्शन का प्रतीक है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बाहा पर्व प्रकृति केंद्रित है। इसमें जंगल से सार्जोम बा यानी साल के फूलों का संग्रह पूजा और शरीर में धारण करने के लिए किया जाता है। इसमें जंगल, पेड़, पौधे, नदी, पहाड़ ये सब पूज्य हैं। आदिवासी दर्शन में प्रकृति ही सर्वोच्च शक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस त्यौहार में जाहिर थान या जयरा या देसावली ये सब केंद्रीय महत्व की चीज़ है। मुर्गा की बलि देकर पूजा अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। यह कोई मंदिर नहीं होता, यह जंगल का एक पवित्र भाग होता है जहां आदिवासी अपने प्राकृतिक शक्ति की उपासना पारंपरिक तरीके से करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बाहा में नाइके या दिउरी जो पारंपरिक पुजारी होते हैं वही अनुष्ठान संपन्न करते हैं। यह पुजारी हिंदू पुरोहित नहीं होता, यह समुदाय का ही एक व्यक्ति होता है। धर्मगुरु नहीं होता। धर्मगुरु हिंदुओं का शब्द है और हिंदुओं में होता है। हमारे में तो दिउरी होता है, तो दिउरी ही नाम से हम बोल रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, इस दिन तक नए फूल किसी भी महिला के बालों में नहीं लगाए जा सकते जब तक पूजा पूरी ना हो। पुरुष भी उसके बाद ही फूल धारण कर सकते हैं। यह प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पांचवी महत्वपूर्ण बात कि बाहा पर्व में आदिवासियों के अन्य त्योहारों की भांति सामूहिक नृत्य किया जाता है, जो जादूर, एक तरह का मांदर और बांसुरी की धुन पर होता है। यह आनंद का, एकता का, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का, प्रकृति के नव वर्ष का उत्सव है। अब यदि इसके सामाजिक संदेश को देखें तो बाहा पर्व में कोई जाति भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं। पूरा समुदाय एक साथ आता है। यह आदिवासी समतावादी समाज का प्रतिबिंब है। यह दिन कोई होलिका नहीं जलाई जाती, कोई रंग नहीं खेला जाता, कोई ब्राह्मण या पुराण की कथा नहीं सुनाई जाती, कोई रामायण महाभारत का संदर्भ नहीं है। यह प्राकृतिक नववर्ष का त्यौहार है। धर्म के विजय का नहीं, यह मूर्ति की पूजा नहीं, प्रकृति की पूजा होती है। जैसा कि फेमस इथनोग्राफर एडवर्ड टी डाल्टन ने 1872 में अपने सर्वेक्षण में लिखा कि ये रिवाज माने बाहा पर्व के संबंध में कि कोलारियन समुदायों के वन आधारित जीवन से जुड़ी है, ना कि हिंदू प्रभाव से। आप समझ सकते हैं। जहाँ तक होली की बात है तो होली हिंदू का धार्मिक त्यौहार है। होली एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है जिसकी जड़ें वैदिक और पौराणिक परंपराओं से है। दैत्य राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को अग्नि से बचाने का वरदान था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण वह जल गई और प्रहलाद बच गए। इसीलिए होली से पहले होलिका दहन होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में।
होली का दूसरा अगर धार्मिक संदर्भ आप देखेंगे तो कृष्ण का रंग नीला था, इसीलिए वह राधा पर रंग लगाकर उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते थे। इसी से रंगों की परंपरा शुरू हुई, ऐसे बोलते हैं। होली राधा कृष्ण की प्रेम लीला से जुड़ी है, विशेषकर ब्रिज मतलब मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में कृष्ण का राधा के साथ रंगों से खेलना या वैष्णव परंपरा का केंद्रीय प्रसंग है। इसके अलावा कामदेव की पुनर्जीवन की कथा भी होली से ही जुड़ी मानी जाती है। अब इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो होली में होलिका दहन होता है। यह अग्नि पूजा जो पौराणिक कथा पर आधारित है। अगले दिन रंग खेला जाता है। यह त्यौहार वन व्यवस्था और हिंदू सामाजिक ढांचे के भीतर मनाया जाता है। इसमें पंडित, मंदिर, पुराण कथाएं सब शामिल हैं। इन दोनों में जब मूलभूत अंतर को हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसका तुलनात्मक विश्लेषण से हम दोनों त्योहारों की तुलना कर सकते हैं और देखेंगे कि इन दोनों में कितने मूलभूत रूप से भिन्नताएं हैं। उत्पत्ति और दर्शन की जब बात होती है तो बहा पर्व की उत्पत्ति आदिवासी प्रकृति पूजा परंपरा में है। यह एनिमिज्म या जीवात्मवाद पर आधारित है, यानी जड़ चेतन सभी में प्राण है, सब पूज्य हैं। जैसे मैंने सिंगोंगा वाले वीडियो में भी कहा कि निर्जीव और सजीव सबकी जो उत्पत्ति का राज सिंगोंगा के पास है। होली की उत्पत्ति वैदिक या पौराणिक हिंदू धर्म में है। इसमें देवता, असुर, पुराण कथाएं और वन व्यवस्था का ताना बाना है। अब देवता और पूजा पद्धति को आप देखेंगे तो बहा में आदिवासी अपने बोंगा यानी कि प्राकृतिक शक्तियों को पूजते हैं। सिंगोंगा, मरंगबुरु, जायरेरा, जायरा आदि की ये हिंदू देवता नहीं हैं। जबकि होली में विष्णु, कृष्ण, राधा की पूजा होती है, ये हिंदू देवता हैं। अब पुजारी और अनुष्ठान क्या हैं तो बहा में द्यूरी और नायके जो आदिवासी संस्कृति में पूजा पाठ संपन्न करते हैं वही सभी अनुष्ठान संपन्न करते हैं। ये ब्राह्मण नहीं होते। इनकी भाषा संताली, मुंडारी या हो भाषा होती है। जबकि होली में ब्राह्मण पुरोहित होलिका दहन की विधि कराते हैं। मंत्र संस्कृत में होते हैं। अभी दोनों का प्रतीक और क्रियाकलाप क्या है तो बहा में साल के फूल चढ़ाए जाते हैं, नृत्य होता है, प्रकृति का आभार व्यक्त किया जाता है, कोई आग नहीं जलाई जाती। जबकि होली में होलिका जलाई जाती है, रंग खेला जाता है। यह एक पौराणिक कथा का पुनर्अभिनय है। अब सामाजिक संरचना की अगर बात करेंगे तो बहा समतावादी है। आदिवासी समाज में इस दिन कोई जाति भेद नहीं होता, पूरा गांव बराबरी से हिस्सा लेता है। होली हिंदू की जाति व्यवस्था के भीतर मनाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से दलितों और निम्न जातियों पर इस दिन भी अत्याचार के उदाहरण मिलते हैं। अब दोनों का समय और कैलेंडर की बात करें तो बहा प्रकृति में फूल होने के साथ होता है। साल के फूल खिलने पर जो फाल्गुन चैत्र में होता है, यह प्रकृति कैलेंडर पर आधारित है। जबकि होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। ये दोनों अगर समय को आप देखेंगे तो एक समय ही लगभग लगते हैं, लेकिन दोनों का समय सामने मतलब एकता नहीं है। दुनिया में सैकड़ों संस्कृतियों में वसंत उत्सव होते हैं, जैसे ईरान का नवरोज़, जापान का हनामी। क्या ये सब हिंदू त्यौहार है? आरएसएस का एजेंडा और आदिवासी पहचान पर खतरा, ये एक आपको समझना पड़ेगा। हिंदुत्व का बृहद हिंदू एजेंडा इनका है। आरएसएस की विचारधारा में एक लंबे समय से चला आ रहा एजेंडा है वनवासी, यानी कि वो लोग आदिवासी को बोलते हैं वनवासी समुदायों को बृहद हिंदू में शामिल करना। इसके लिए उनकी संस्था वनवासी कल्याण आश्रम 1952 में ही बना ली थी। इस एजेंडे के उनके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला तो ये कि एक भाषाई है, आदिवासी भाषाओं को हिंदी की बोलियां बताना ताकि उनकी भाषाई पहचान मिटाई जा सके। दूसरा है सांस्कृतिक, आदिवासी त्योहारों को हिंदू त्योहारों से जोड़ना, जैसे बहा को होली से, सरहुल को किसी और हिंदू पर्व से। इनका तर्क है कि आदिवासी और हिंदुओं की जड़ें एक है, सरना सनातन एक है, यह सब हिंदू ही हैं, बस पूजा का तरीका अलग है। तीसरा धार्मिक है, आदिवासी देवताओं को हिंदू देवताओं के अवतार बताना, जैसे मारंगबुरु को असल में शिव है बोल देते हैं, सिंगबुंगा असल में सूर्य नारायण है। इस तरह के दावे ये लोग करते हैं। उनका दावा रहता है कि वे हमारी परंपराओं को बचा रहे हैं, बस और भव्य तरीके से मना रहे हैं। जैसे बिरसा मुंडा जयंती को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का नाम जरूर दिया, लेकिन हिंदू संस्कृति के इर्द गिर्द वे मना रहे हैं। अब ये जो पद्धति है जो हो रहा है, ये खतरनाक क्यों है, इसको भी समझ लीजिए।
जब आप महापर्व को होली बताते हैं तो आप एक स्वतंत्र, प्राचीन और जीवंत आदिवासी संस्कृति को एक बड़ी धार्मिक छत्र छाया में समेट रहे हैं। अब इससे क्या होता है? आदिवासियों की विशिष्ट पहचान खतरे में आती है। उनके अनुसूचित जनजाति में संवैधानिक अधिकार कमज़ोर पड़ते हैं। उनकी ज़मीन, जंगल और जल के अधिकारों पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर वे हिंदू हैं तो आदिवासी की अलग पहचान क्यों? अब आप देखेंगे कि त्योहारों को वे लोग हिंदूकरण करने में लगे हैं। महापर्व को आदिवासी होली कहना, होली के रंगों और बहा के फूलों को एक साथ दिखाना, आदिवासियों को होली के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, सोशल मीडिया पर बहा होली जैसे हैशटैग का प्रचार। बनवासी कल्याण केंद्र के रांची जोन प्रमुख सुखी उरांव का बयान हिंदू में 2022 में छपा, हम देश को एक करने का काम कर रहे हैं, बांटने का नहीं। आदिवासी और हिंदुओं की सांस्कृतिक जड़ें एक है। तो इस दृष्टिकोण की सतही अपील यही है कि यह समावेशी लगता है, विकास का लालच देता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भावनात्मक नारा देता है और आदिवासी युवाओं को आधुनिकता और पहचान का दोहरा लाभ दिखाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में सांस्कृतिक एकीकरण है या कुछ और? अब आदिवासी बुद्धिजीवी क्या कहते हैं? आदिवासी विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज और हजारों आदिवासी बुद्धिजीवी दशकों से यह कहते आए हैं कि आदिवासी धर्म सरना धर्म है, हिंदू धर्म से अलग है। 2011 की जनगणना में लाखों आदिवासियों ने अपना धर्म सरना लिखा, लगभग 50 लाख। 2021 की जनगणना में सरना कोड की मांग एक बड़ा आंदोलन बना, क्योंकि आदिवासी समाज अपनी पहचान हिंदू में नहीं बल्कि अपने मूल संस्कृति में देखता है। अब सांस्कृतिक अपहरण का बात को भी, उसका जो खतरा है उसको भी अब समझ लीजिए। जैसे हो भाषा मुंडारी भाषा परिवार की ही है, जो एस्ट्रोएसिटिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह संस्कृत या हिंदी से बिल्कुल अलग भाषा परिवार है। जब महापर्व को होली बताया जाता है, यह सांस्कृतिक अपहरण है। जब आदिवासी बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में होली मनाते हुए दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो आदिवासी भी होली मनाते हैं, यह भ्रामक प्रचार है। ईसाई मिशनरियों ने पहले शिक्षा, नौकरी, अस्पताल का वादा देकर धर्मांतरण किया। अब हिंदू समूह वही तरीका अपना रहे हैं, लेकिन और खतरनाक तरीके से हमारी संस्कृति की प्रकृति को ही बदल रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि क्रिसमस और दिवाली एक ही है क्योंकि दोनों में रोशनी होती है। टाइम इक्वलिटी और कल्चरल इक्वलिटी एक नहीं होते। अब इनकी बनवासी शब्द की राजनीति भी आप समझ लीजिए। आरएसएस आदिवासियों को बनवासी कहता है। आदिवासी नहीं, बनवासी का अर्थ है जंगल में रहने वाले, जो रामायण महाभारत के वानर या राक्षस से इनकी इतिहास जोड़ता है। आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी, जो उनकी स्वतंत्र पहचान और ऐतिहासिक अधिकारों को दर्शाता है। आजकल वे लोग सरना स्थल का मंदिरीकरण कर रहे हैं। जहरथान हुआ, देसावली, सरना को सुंदर बनाने के नाम पर मंदिर जैसी संरचनाएं बना रहे हैं। हिंदू देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा रही है। यह सरना धर्म की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। हम पवित्र वन भूमि पूजते हैं, पक्की इमारतें नहीं। तो दोस्तों, महापर्व एक अद्वितीय, प्राचीन और जीवंत उत्सव है जो इस धरती के मूल निवासियों की सांस्कृतिक आत्मा को व्यक्त करता है। होली एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, ना बेहतर ना बदतर, बस अलग है। दोनों को अलग अलग सम्मान मिलना चाहिए। एक को दूसरे से मिला देना ना तो सम्मान है ना सत्य है। पॉल ओलाफ बोर्डिंग, जो 19वीं सदी के नॉर्वेजियन विद्वान, उनकी पुस्तक ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ संताल्स 1942 में लिखा कि संताल और हो के अनुष्ठान प्राकृतिक चक्रों से जुड़े हैं। बोंगा और पवित्र आत्माओं की पूजा, पशु बलि और देसावली, जैरथान और सरना में सामूहिक अनुष्ठान होते हैं। ये हिंदू धर्म से पूर्व और स्वतंत्र हैं। समझ रहे हैं? तो आदिवासी समाज को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार है। हिंदू तय करेंगे कि उनका त्यौहार क्या है, उनके देवता कौन हैं, उनका धर्म क्या है। किसी बाहरी संगठन को यह अधिकार नहीं कि वह उनकी संस्कृति को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए पुनर्परिभाषित करें। संविधान का अनुच्छेद 29 हर समूह को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।
तो क्या यह सिर्फ दो त्योहारों की बात है? नहीं, यह पहचान की लड़ाई है। अब इसमें मुख्य तथ्य जो हमको समझने चाहिए कि पहला तो कि होली हिंदू धर्म, पौराणिक कथा, मूर्ति पूजा और वैष्णव परंपरा से जुड़ी है, जबकि महापर्व सरना धर्म, प्रकृति पूजा, कृषि चक्र, मूर्ति रहित अनुष्ठान से जुड़ा है। दोनों का मिलन केवल राजनीतिक रणनीति है, सांस्कृतिक तथ्य नहीं है। यह समस्या क्यों गंभीर है इसे भी आप समझ लीजिए। अब भाषाई हनन हो रहा है, हो मुंडा संताल भाषा के शब्दों का हिंदूकरण हो रहा है, धार्मिक अतिक्रमण जैसे सरना स्थलों पर हिंदू मंदिर बनाने की घटनाएं हुई है, ऐतिहासिक विरूपण हुआ है, आदिवासी इतिहास को हिंदू इतिहास का हिस्सा बताया जाता है। अब राजनीतिक उपयोग की अगर बात करें तो जनगणना में हिंदू संख्या बढ़ाना, सरना को मान्यता ना देना, इन सब कारणों से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। अब इसका हमारा संतुलित दृष्टिकोण तो यही है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं बन सकते। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन सामूहिक पहचान को धोखे से या विकास के बल पर बदलना यह अनुचित है। महापर्व आप मनाएं उसकी अपनी परंपरा में, अपनी शुद्धता में। जैरथान में जाएं, दिसावली में जाएं, जैरा में जाएं, सरना में जाएं, दिवरी और नैके की पूजा देखें, साल के फूल चढ़ाएं और यह याद रखें कि प्रकृति का यह उत्सव किसी एक धर्म की सीमाओं में नहीं समाता। यह धरती का उत्सव है, जीवन का उत्सव है। तो इसी के साथ मैं यह आह्वान भी करना चाह रहा हूँ कि मीडिया से या जो सोशल ग्रुप से कि बहा होली जैसे शब्दों का उपयोग बंद किया जाना चाहिए। तथ्यों की पहले जांच करें। शिक्षाविदों से हमारा आह्वान है कि पाठ्यक्रम में आदिवासी धर्मों को स्वतंत्र अध्याय दें, हिंदू धर्म का उपवर्ग ना बनाएं। सरकार से हमारा आह्वान है कि सरना धर्म कोड को मान्यता दें, जनगणना में अलग स्तंभ बनवाएं, कॉलम बनवाएं। और सामान्य नागरिकों से मेरा आह्वान है कि आदिवासी त्योहारों को उनके मूल रूप में सम्मान दें। एकीकरण के नाम पर समाहित करने को कोई समर्थन आप ना दें। तो आपको स्पष्ट रूप से समझना है कि महापर्व में साल के फूल हैं, गुलाल नहीं। उसमें दिसावली है, जैरथान है, होलिका दहन नहीं। इसमें जैरा है, राधा कृष्ण नहीं। इसमें सरना है, सनातन नहीं। दो अलग संसार है, इन्हें एक मत बनाइए। प्रत्येक उसकी पहचान और गरिमा के साथ जीने दीजिए। और सबसे ज़रूरी आदिवासियों को ही इन अंतरों को समझना है, ताकि अगली पीढ़ी को हम सही शिक्षा दे सकें, ना कि हिंदू संस्कृति सिखाएं। अब हो समाज में यह चर्चा नहीं होनी चाहिए कि महापर्व तो होली से पहले मनाएंगे, या गैर जरूरी बहस है। बहा त्यौहार का होली से कोई लेना देना नहीं। तो फिर होली से पहले जैसे तर्क भी आरएसएस जैसे संगठनों से ही पुश किए जा रहे हैं, और सीधे साधे कुछ दिवरी और हो लोग बोलने भी लगे हैं कि होली से पहले महापर्व होना चाहिए, क्योंकि रंग हम लोग नहीं लगाते। बताइए, होली आपका त्यौहार ही नहीं। आपके गांव में मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं, फिर होली बीच में कौन ला रहा है? आरएसएस की विचारधारा का कठपुतली बनकर आदिवासी समाज को हिंदूकरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप स्वतंत्र होकर जब गांव समाज तय करे, महापर्व मना सकते हैं। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबों को धन्यवाद। जोहार।